नगर निगम शिमला ने शहर के व्यापारियों को लीज रिन्यू के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में व्यापारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी लीज को रिन्यू करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन व्यापारियों को चिंता है कि वे इस समय सीमा के भीतर लीज रिन्यू नहीं करवा पाएंगे। इसको लेकर व्यापारियों ने नगर निगम महापौर से आज मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई और लीज धारकों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की, ताकि आने वाले समय में व्यापारियों को इस संदर्भ में कोई परेशानी न हो। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की ओर से जारी लीज रिन्यू नोटिस को लेकर व्यापारियों के भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने आज महापौर से मुलाकात की और इस संदर्भ में व्यापारियों के साथ बैठक कर महापौर को लिखित में पॉलिसी बनाने की मांग की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई परेशानी पेश न आए। देखिए, व्यापार मंडल की कुछ अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ समस्या ऐसी हैं जो सबलेटिंग को लेकर के, जो हमारी दुकानदार जो एमसी की जो शॉप्स है उसमें आगे से आगे सबलेटिंग होती है। सबलेटिंग को रोकने के लिए और जो लीज ख़त्म होगी उसको रिन्यू करने के लिए, उसके बारे में उन्होंने मेरे से बातचीत करने आए थे और जिसमें उन्होंने अपनी राय रखी कि हमारे पुराने लोग हैं जो कुछ तो पुराने दादा परदादा के टाइम पे रहे हैं, तो उनको किस तरह से हमने वो लीज़ के या एनओसी टाइप देने हैं बच्चों के, तो वो डिटेल में हमारी चर्चा, जो फ्रेश लीज़ बनेगी उसमें फ़ीस कैसे लगनी है, क्या लगना है, तो सारी इन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और लिखित तौर पे भी मेरे को देंगे। तो मैंने उसको सुना है, तो मैंने उनको कहा कि आप लिखित में दो हमारे को जो प्रॉब्लम है। इशू है कि हमारे जो दुकानें वो आगे सबलेटिंग में जाती है। सबलेटिंग में हमारे को एक्चुअल रेंट वो मिलता नहीं है और आगे से आगे वो सबलेटें होती रहती। तो इसको लेकर के हमने एक बैठक भी की थी, तो इनके भी सुझाव लिए मैंने। आज वो भी अपना सुझाव देंगे रिटर्न में। और जो पुराने लोग बैठे हैं, हमारा मकसद ये है कि जो उनकी जो पॉलिसी जो लीज जो रिन्यू होनी है वो प्रॉपर उससे हो, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये कल जो लगातार कारपोरेशन व्यापारियों को नोटिस दे रही है कि जो अपनी लीज है वो रिन्यू कराओ, उसको लेकर के हमें जो भ्रम था उसको मिटाने के लिए जो हम यहाँ पर मिलने आए थे। क्योंकि और जिन्होंने मेरे साहब ने ये बताया है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कोई सबलेट पे बैठा है या कोई दूसरी लीज पे बैठा है, उनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन हम आपके माध्यम से और मेरे साहब के माध्यम से ये दुकानदारों को बताना चाहेंगे कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लीज का फार्मूला है बड़ा सिंपल सा है और जो पुराने लीज धारक हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने बुलाया कि एक पॉलिसी ऐसी लाओ जिससे दुकानदारों से मिल बैठ करके बातचीत कर करके कैसे किसको सूटेबल रहेगा उस तरीके से बातचीत करके फिर इसको लागू किया जाए। तो अब हम इसको लिखित में देंगे मेयर साहब को और उसमें जो भी बनेगा वो व्यापारियों को बिठा करके साथ में और उनको साथ ला करके जो है जो जैसी पॉलिसी वो बनाना चाहेंगे उस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, ताकि जो है उनको आने वाले टाइम में लीज का और किराए का जो इश्यूज है वो ज़्यादा खत्म हो जाए। व्यापार मंडल का ये हमेशा यही रहा है कि तहबाजारियों की वजह से जो है वो दुकानदारों को भी परेशानी होती है और दुकानदारों की वजह से तहबाजारियों को भी परेशानी होती है। तो हमने बोला था कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत इनको जो है एक नए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाया जाए जहाँ पर इनका भी काम चले। हम ये नहीं बोलते कि उनकी रोजी रोटी भी खराब हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनका भी काम चले और दुकानदारों को भी उसमें नुकसान ना हो। इससे बाजार से थोड़ा हट करके इनके लिए जो है दुकानें बनाई जाए या स्थान बनाया जाए जहाँ पर वो अपना व्यवसाय चला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।